हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड तथा सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर स्क्रीन पे दिए गए आप किसी भी टॉपिक को विद डिटेल और मैप की सहायता से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे SCERT के बारे में, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, उसके बाद सरकारी विश्वविद्यालय जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और तकनीकी शिक्षा विभाग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को जानने से पहले हमें हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा स्तर है उसको जानना होगा कि उसमें किस तरह से विकास हुआ है 1951 से लेकर 2011 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश है उसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो उस टाइम जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और 1951 में जब जनगणना हुई तो उस टाइम में जो हिमाचल प्रदेश है उसकी जो साक्षरता दर थी वो 7.9% थी, क्योंकि 1951 में जब हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर देखी गई तो बहुत कम थी 7.98%। तो उस टाइम ना तो इतने शैक्षणिक संस्थान थे और ना ही लोगों में शिक्षा के प्रति उतनी जागरूकता थी। फिर उसके बाद 1951 के बाद 2011 तक लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की स्थापना की गई। फिर 2011 में जब फिर से जनगणना हुई तो उस टाइम जो हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट थी वो 83.78% हो गई। तो वर्तमान समय में भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही जो है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर देखी जाती है। तो वर्तमान समय में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 83.78%। हिमाचल प्रदेश का पूरे भारत में जो है शिक्षा के क्षेत्र में अगर 28 राज्यों में हम बात करें तो उसका दूसरा स्थान है। तो हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है अगर हम 28 राज्यों में बात करें। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है। हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक KL सेठी को बनाया गया था 1958 में। तो अगर हम लिटरेसी रेट में पूरे भारत में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पे है 28 राज्यों में। पहले स्थान पे है केरल जिसकी की जो लिटरेसी रेट है वो 94% है और हिमाचल प्रदेश की 83.78% है। तो हिमाचल प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम में जो है SCERT का बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो चलिए हम इसके कार्य और इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1954 में कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। 1954 में कहाँ की गई, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। फिर 1970 में इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में परिवर्तित किया गया और फिर 1984 में जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन था इसे NCERT में परिवर्तित किया गया और इसकी स्थापना कहाँ हुई, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो अभी भी ये कहाँ पर स्थित है, ये सोलन में स्थित है। आगे हम SCERT की मुख्य भूमिका के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या मुख्य भूमिका होती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसे राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। किसी राज्य के अंदर जितने भी प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी लेवल के जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं तो SCERT का कार्य क्या होता है, इन सभी संस्थानों को मैनेज करना और इनका मूल्यांकन करना। इसके अलावा राज्य के अंदर जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने का कार्य भी किस पास होता है, SCERT के पास। इसके अलावा किसी भी राज्य के अंदर जितने भी शिक्षा के कॉलेज होते हैं तो उनका नियंत्रण और कामकाज भी किसके पास होता है, SCERT के पास। अब हम आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जिसे HPBOSC के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 जुलाई 1969 को और उस टाइम इसकी स्थापना हुई थी शिमला में। फिर 1983 में जो HPBOSC है यानी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसे 1983 में धर्मशाला जो कि कांगड़ा में स्थित है वहाँ के लिए स्थानांतरित किया गया।
तो वर्तमान समय में जो HPBOSC का मुख्यालय तो वो कहाँ पर है, वो धर्मशाला में स्थित है। तो अब हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य क्या होता है, जो मिडिल हाई या सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल है तो उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उनका करिकुलम तैयार करना, सिलेबस किसके द्वारा तैयार किया जाता है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा। इसके अलावा जो दूसरा कार्य है, मिडिल हाई सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में जो है उनकी परीक्षाएं करवाना और उनके परिणाम घोषित करना। फिर उसके बाद परिणाम घोषित करने के बाद जो स्टूडेंट है उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, तो वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं, वो भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा किए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में तो ये प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि धर्मशाला में स्थित है। आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले कौन सी है, HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी शिमला समर हिल में। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, वो थे राम कर्ण सिंह। तो इसमें उपकुलपति से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले उपकुलपति कौन थे। उसके बाद है नंबर 2 पे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 ईस्वी में, और इस यूनिवर्सिटी को श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है और इसके पहले उपकुलपति थे डॉक्टर HR कालिया। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी और इसके पहले उपकुलपति थे MR ठाकुर। उसके बाद है अगली यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि धर्मशाला में स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी है NIT, जो कि हमीरपुर में के अणु में स्थित है। तो हमीरपुर में एक जगह है अणु, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है। तो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर में, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उस टाइम 1986 में इसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। फिर 2002 में इसे NIT में परिवर्तित किया गया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं। इन यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थापना को लेकर और कई बार उपकुलपति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले उपकुलपति से ही पूछे जाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी का कौन था जो पहला उपकुलपति था। आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का जो तकनीकी शिक्षा विभाग है। तो हिमाचल प्रदेश में तकनीकी जो शिक्षा विभाग है उसकी स्थापना 1968 में की गई थी धर्मशाला के डरी नामक स्थान पर। तो इसमें जो तकनीकी शिक्षा के संबंध में सरकारी जो कॉलेज है उनकी संख्या कितनी है, 10। इसमें प्राइवेट पॉलिटेक्निक जो संस्थान है उनकी संख्या 24 है और 84 सरकारी प्लस 95 निजी ITI जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। और महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक संस्थान वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कंडाघाट सोलन में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की जो संख्या है वो कितनी है, 2। तो सबसे पहले कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, जो कि सुंदरनगर में स्थित है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और इसके अलावा सुंदरनगर में विकलांगों की ITI भी स्थित है। विकलांग जो स्टूडेंट है उनके लिए ITI कहाँ पर स्थित है, ये सुंदरनगर में स्थित है। तो इन सभी इंस्टीट्यूट का संबंध किसे, तकनीकी शिक्षा से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।